RMHF की तरफ से रफाकत गिल का आप सबको सलाम। आज से 6 माह पहले आपने हमारी 2 वीडियोस देखी जिसमें शेलोंग टूरिज्म मिनिस्ट्री के मोजेस जूलियस जो कि उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ फैमिलीज़ में जाके उनकी हेल्प की। एक फैमिली को व्हील चेयर दी और एक कहना तो नहीं चाहिए अपाहिज थे, पैरालाइज थे भाई, उनके लिए उन्होंने चेक डोनेट किया। आज सुबह से लेके अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं रात के, तो भाई कुछ ऐसी फैमिलीज में जा रहे हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको माली हालात जिनके टाइट हैं, जिनके घरों में बहुत सी मुश्किलात हैं। अब उन मुश्किलात को आपके सामने एक्सप्लेन करना भी किसी को शो आउट करने के बराबर होता है। तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा भाई मोजेस जूलियस से, जो कि शेलोंग टूरिज्म मिनिस्ट्री के डायरेक्टर हैं। और बहुत खुशी होती है ऐसे भाइयों से मिलकर जो किसी की मदद के लिए किसी के पास जाते हैं। और उनके हम कुछ एनजीओ को लोग कहते हैं कि ये मांगने का एक वसीला है, लेकिन अगर सोचा जाए, देखा जाए तो वो अपने लिए नहीं बल्कि उन फैमिलीज के लिए पूछते हैं जिन फैमिलीज को उन पैसों की जरूरत होती है। सो आपकी मुलाकात कराते हैं भाई मोजेस जूलियस से। भाई थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया अगेन हमारे चैनल पे। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू आज हम करने जा रहे हैं। लोगों की थिंकिंग होती है कि एनजीओ बहाना है पैसे मांगने का, लेकिन मेरे ख्याल से आज सुबह मैं 9 बजे से आपके साथ हूँ और रात के 8 बज रहे हैं और हम स्टिल आप फैमिलीज में जा रहे हैं, उनको डोनेशंस कर रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है और लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि बैगिंग करते हैं हम लोग एनजीओ लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ मैसेज अगर कोई हो तो। बेसिकली मैं इसको ये कहूँगा कि आप ये बैगिंग तो नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप एनजीओस को देखें तो ये पैरा चर्च होती है, ठीक है। और अगर आप देखें कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे अदारों की सपोर्ट करती है, ऐसे लोगों की हेल्प करती है। तो एनजीओ का जो सेक्टर है बेसिकली इसका अगर आप देखें तो ये नॉन प्रॉफिटेबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये देखिए इल्ज़ाम लगाना किसी के लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन कुछ करके दिखाना उतना ही मुश्किल काम है। तो अगर आप किसी पे ये ब्लेम लगा रहे हैं कि ये डोनेशंस ले रहे हैं या आगे से ये कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है भाइयों और बहनों। मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारी तो कोशिश है, बल्कि हमारी विश भी या दुआ भी है खुदावंद आपको भी ये तौफीक दे कि आप भी देने वाले हो। और कलाम में भी लिखा है कि जब तू किसी से लेने के लिए जाए तो तेरा हाथ खुला रहे, और जब तू किसी को देने जाए तो तेरा हाथ बांधना हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैथलिक बाइबल के तर्जुमे जो सा यशवा बिन सलाहत है, आप उसके 4 बाब और उसके आप 36 आयत जैसे 36 आयत में आप ये आयत को भी पढ़ सकते हैं। तो खुदा ने हमें 2 हाथ दिए, एक लेने के लिए दिया, दूसरा देने के लिए दिया, ठीक है। तो खुदा ने हमें कोई तीसरा हाथ तो दिया नहीं जिसे हम सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों के पैसे ही लोगों पे बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली मूसा भाई, मैं शायद आप इस बात से इत्तेफाक करें ना करें, मैं एक बात सोचता होता हूँ, थोड़ा सा रूड सा लगेगा मेरी बात करना कि अगर हम बैगिंग करते हैं, चले मान लिया हमने बैगिंग की, तो हमने कौन सा अपनी जात के लिए की है? हमने अगर किसी के आगे रिक्वेस्ट की है तो वो किसी और फैमिली के लिए रिक्वेस्ट की है। लोग ये सोचते हैं कि ये बैगिंग कर रहे हैं और अपनी शायद पॉकेट के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये थिंकिंग को हटा दिया जाए कि हम लोग अपनी पॉकेट को, तो आप ये सोचें कि आज सुबह 9 से शाम 8 बजे तक एक बंदा अपनी बाइक पे बारिश में घूम रहा है और एज इट इज जैसे गिफ्ट आए हैं उन चेक्स के ऊपर उनके नाम रिटर्न है। वो चेक इनके लिए कागज है, चाहे वो फाड़ भी दे तो बेकार है, कैश करवा नहीं सकते क्योंकि बाय नेम वो चेक आए हुए हैं, उनके ऊपर आईडी कार्ड नंबर है, जिसका आईडी कार्ड है उसी को वो चेक मिलने हैं। तो मूसा भाई मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के लिए तो यही कह सकते हैं ना कि एक दफा खुद हिम्मत करें। किसी के पॉकेट से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है, और वो भी किसी के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, किसी के लिए। तो मेरे ख्याल से मूसा भाई के लिए तो मैं सल्यूट ही करूंगा कि सुबह 9 से बारिश से शुरू हुए और बाहर आज सैटरडे का दिन है और 2 तारीख है, और मैं स्टिल बोल रहा हूं कि ये 2 मार्च 2019 है और आज के दिन बारिश हो रही है। अगर कोई डेट से थोड़ी सी सर्च करे तो उनको पता लग जाएगा कि बारिश में सुबह 9 से शाम 8 बजे तक हम घूमते रहे। और मूसा भाई मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ
आपका कि आपने इन फैमिलीज की मदद की, और साथ में सेनेटर जॉन विलियम कैनेथ साहब जिन्होंने इन फैमिलीज के लिए जो है आपको डोनेशन की, और आपको फिर से एक दफा सल्यूट है कि आपने उन लोगों के लिए उनके साथ जाके रिक्वेस्ट की। अगर कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहे हमारे चैनल के लिए कोई। हाँ जी, बस यही कहूँगा कि बस अगर आपको भी खुदावंद तौफीक देता है दूसरों की हेल्प के लिए, तो आप ज़रूर अपने आप को तैयार करें, अपने आप को इस खिदमत के लिए लेकर आएँ, क्योंकि जो इंसान दूसरों की मदद करता है हमेशा खुदा से बरकत देता है। कलाम में भी लिखा है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है, और जब कोई देता है तो खुदा देने वाले हाथ को हमेशा बरकत कर देता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मूसा भाई। खुदा ने चाहा तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि अगर कहीं आप डोनेशन करते हो तो आप प्लीज हमें चांस दीजिएगा कि हम आपकी एट द टाइम वो वीडियोस कर सकें। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि साथ में आप देखते रहेंगे, गाहे आप देख ही रहे होंगे कि इसमें हमने जहां जहां भाई गए उनके डोनेशन फोटोज भी हैं साथ। थैंक यू सो मच। रफाकत गिल, RMHF।